ओम नमः शिवाय बच्चों। आज जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि गीता जी एन इनसाइट। आज हम समझेंगे कि हमारे लिए गीता जी क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है, क्यों इसका इतना रिलेवेंस है। तो आज के टॉपिक में हमारा सब्जेक्ट है वाई गीता जी। हम गीता जी क्यों पढ़ें, क्यों समझें, क्यों जानें। रामायण महाभारत गीता ये सब क्यों इम्पोर्टेंट है। अगर रामायण राम की कहानी है, गीता और महाभारत में कृष्ण मेन पात्र हैं, तो ऐसे तो बहुत सारे बड़े बड़े राजा हुए हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी एक राजा हुए, अशोक भी राजा हुए, अकबर भी राजा हुए। तो ये सब हमारे लिए मात्र हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पर गीता जी रामायण क्यों इम्पोर्टेंट है हम इसको समझते हैं। अब इसको समझने के लिए बेटा हम लोग एक छोटी सी कहानी लेंगे। कहानी से हम धीरे 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 मेन टॉपिक की ओर जाएंगे कि हमारे लिए गीता क्यों रिलेवेंट है, क्यों प्रासंगिक है और हमें इसको क्यों समझना चाहिए। ठीक है, देखो इस स्टोरी को समझने के लिए सबसे पहले मैं तुम्हें ले जाता हूं एक गांव में। इस गांव में एक दादाजी थे, वो किसान थे। वो दादाजी रोज गीता का पाठ करते थे, ठीक है। और उनका एक छोटा सा, मान लो 7-8 साल का तुम लोगों जितना एक पोता था। वो पोता उनके साथ रोज बैठ के इस गीता पाठ को सुनता था, कभी कभी बोलता भी था थोड़ा बहुत उनसे सुन के। 2-3 साल बीत गए। एक दिन उस पोते ने आके अपने दादा को बोला कि दादाजी, पढ़ता तो मैं रोज हूं, सुनता तो मैं आपसे रोज हूं, पर मैं जितना भी पढ़ता हूं मुझे लगता है मुझे कुछ खास समझ में नहीं आता, और कुछ अगर कुछ समझ में भी आ जाता है उसको 1-2 दिन में भूल जाता हूँ। तो मुझे क्या फ़ायदा इस गीता जी को रोज रोज सुनने का। आज 2 साल होने को आ गए, मुझे कुछ खास समझ में नहीं आया। तो उसके दादाजी मुस्कुराते हैं और उसके दादाजी कहते हैं, बेटा वो जो किचन में एक पुरानी टोकरी पड़ी हुई है जिसमें काफ़ी दिन से कोयले भरे हुए हैं, उस बास्केट को, उस टोकरी को खाली करो और खाली करके तुम बगल की नदी से पानी लेके आओ। बच्चा वही करता है जो दादाजी बोलते हैं। टोकरी को खाली करता है, टोकरी को खाली करके बगल की नदी से पानी लेने जाता है। पर जैसे ही वो पानी लेके आता है, टोकरी में तो छेद होते हैं, पानी सारा निकल जाता है। तो दादाजी कहते हैं तो खाली हो गई, अब की जाओ, तेजी से जाओ और तेजी से आओ। बच्चा वही करता है जो दादा बोलते हैं। वो तेजी से जाता है और तेजी से आता है, पर फिर टोकरी खाली हो जाती है। दादाजी कहते हैं बहुत तेजी से जाओ, बहुत तेजी से आओ। अब बच्चा कहता है दादाजी ये ठीक नहीं है, टोकरी में छेद है, बास्केट में छेद है, आप मुझे बकेट दीजिए, बाल्टी दीजिए, मैं ले आता हूं। दादाजी कहते हैं नहीं, जो मैं कह रहा हूं वो करो, तुरंत जाओ, भाग के जाओ, भाग के आओ, जितनी तेजी से जा सकते हो, जितनी तेजी से आ सकते हो, मुझे बास्केट में ही पानी चाहिए। ठीक है, बच्चा फिर जाता है, बहुत तेज से जाता है, बहुत तेजी से आता है, पर अब भी पानी नहीं रहता। अब बच्चा गुस्से से बोलता है, दादाजी मैंने बोला था ना, ये वैसे की वैसा ही है, इसमें पानी नहीं है। तो दादाजी मुस्कुराते हैं, बोलते हैं वैसे की वैसी है। ध्यान से देखो, जब तुमने इस बास्केट को खाली किया, इसमें बहुत दिन से कोयला पड़ा हुआ था। जब तुमने इसको खाली किया तो ये बहुत काली थी, पूरी काली थी। जब पहली बार तुम पानी भर के लाए तो तुमने नदी में टोकरी डाली और निकाली, पानी निकल गया, वो एक अलग चीज़ है, पर ये पहले से कुछ साफ हो गई। जब तुम दूसरी बार नदी में भुगो के पानी भर के लाए, पानी अब भी निकल गया, पर अब काफ़ी साफ हो गई। अब जब तुम तीसरी बार लाए हो तो अब कुछ स्पॉट्स रह गए हैं कालेपन के, इसकी कालिमा पूरी निकल गई है। ये कालिमा कितने दिनों की थी? बहुत दिनों की थी। तो बच्चों, ये गीता ज्ञान हमारे साथ ऐसे ही करता है। हमें ऐसा लगता है कि हमें कुछ समझ में नहीं आया, पर ये हमारी जितनी भी कालिमा है, हमारे अंदर जितनी भी बैड प्रॉपर्टीज हैं, दुर्गुण हैं, बुराइयां हैं, जलन है, ईर्ष्या है, क्रोध है, अहंकार है, इन सारी कालिमाओं को धीरे धीरे हमें नहीं पता चलता, ये खत्म करता जाता है।
इसलिए गीता बहुत रिलेवेंट है। अब बच्चों हम इसको यहाँ पे गीता ना कोर्स वर्क की तरह याद नहीं करेंगे, रटेंगे नहीं। हम गीता को समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि जो गीता है उसकी गहराई बहुत है, सागर से भी ज़्यादा गहरी है, पर अगर हम उसका एक अंश भी प्राप्त कर पाएंगे, हम उसको जीवन में उतार लेंगे, तो हम अपने व्यवहारिक जीवन में और अपने परमार्थिक जीवन में ईश्वर के पास नज़दीक जाने में भी और अपनी सफलताएं प्राप्त करने में भी हम बहुत आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, गीता जी बेसिकली लाइफ मैनुअल है। मैं आपको समझाता हूं कैसे। गीता एक वीक आदमी को स्ट्रेंथ देती है और एक स्ट्रांग आदमी को डायरेक्शन देती है। क्योंकि अगर आप स्ट्रांग हैं, आप गलत डायरेक्शन में भी ताकत लगा सकते हो, तो एक स्ट्रांग आदमी को डायरेक्शन देती है। गीता एक फेल होने वाले आदमी को सक्सेस की ओर ले जाती है और रिच और सक्सेसफुल आदमी को काइंडनेस देती है, दया देती है। गीता एक इग्नोरेंट आदमी को, जिसको नॉलेज नहीं है, उसको विजडम देती है। और गीता एक नॉलेजेबल आदमी को, या मैं वाइस कह लूं, ह्यूमिलिटी देती है। सबके लिए कुछ ना कुछ है। गीता एक हम्बल आदमी को होप देती है। एक ट्रबल्ड आदमी को गीता पीस देती है। तो इन ए नटशेल गीता एक यंग आदमी को बताती है हाउ टू लिव योर लाइफ। इट्स ए लाइफ मैनुअल। अर्थात यंग आदमी को क्या मिलता है? आर्ट ऑफ लिविंग। एक ओल्ड और इल आदमी को गीता क्या देती है? ओल्ड और इल, हाउ टू पीसफुली डाई, अर्थात आर्ट ऑफ डाइंग। यह आपको इतनी समझ देती है कि आप अपनी मृत्यु को भी पीसफुली स्वीकार करते हो। सो गीता इज ए व्हाट? गीता इज ए लाइफ मैनुअल। गीता एक लाइफ मैनुअल है जो आपको जीवन के साथ भी और इस जीवन में ऐसे ऐसे कर्म करा के कि जीवन के बाद भी आपको उच्च दिशा की ओर, उत्थान की ओर, एलिवेशन की ओर ले जाती है। और बच्चों, हमारे आसपास जितने भी हम सक्सेसफुल लोग देखते हैं, स्पिरिचुअली सक्सेसफुल, मेंटली पीसफुल, फिजिकली सक्सेसफुल, अधिकतर के जीवन में तुम देखोगे गीता का प्रवेश है। बापू, महात्मा गांधी जी, इवन अल्बर्ट आइंस्टाइन, हमारे राष्ट्रपति जो रहे हैं अब्दुल कलाम, और भारत के मेट्रोमैन ई श्रीधरन जी, अधिकतर जितने भी लोग तुम पाओगे, इनके जीवन में गीता का बहुत बड़ी छाप पड़ी हुई है। इसलिए गीता रिलेवेंट है। ये तो मैंने आपको एक स्टोरी से बताया। थोड़ा सा मैं आपके साथ चलता हूँ, पौराणिक दृश्य से भी समझाता हूँ। समय लगेगा, धीरे से आराम से समझना। और जब तुम लोग इस वीडियो को देख लोगे, इस वीडियो को देखने के बाद तुम लोग मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो। इस वीडियो के नीचे जो कमेंट्स हैं उसमें तुम मुझसे क्वेश्चन लिख सकते हो। क्वेश्चन में बेटा पहले लिखना पड़ेगा ओम नमः शिवाय या जय श्री कृष्णा, ये दोनों पहले लिखोगे। उसके बाद जो प्रश्न भेजना है भेज दोगे। उस प्रश्न को मैं ऑनलाइन तुम लोगों के साथ मुखातिब होऊंगा आंसर देने के लिए।
अगले वीडियो में। इसी चीज़ को समझने के लिए गीता की प्रासंगिकता, गीता की रिलेवेंस, वाई गीता इज इम्पोर्टेंट, हम थोड़ा पुराण में जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि हमारे जितना भी पौराणिक शास्त्र है उसमें ये बताया गया है कि 4 युग हैं, 4 प्रकार के समय आते हैं, राइट? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ठीक है। सतयुग में क्या होता है, इसका एक मोटा मोटा खाका खींचता हूं, ठीक है। सतयुग में बताया जाता है कि ये स्काई है, मान लो आसमान है, ये अर्थ है। स्काई के ऊपर कोई एक लोक है जिसको देवलोक बोलते हैं। यहाँ पे डिटीज रहते हैं, गॉड्स रहते हैं, देवता रहते हैं, और यहाँ वो लोग रहते हैं जिनमें बड़ी अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ हैं, बहुत पॉजिटिव क्वालिटीज़ हैं। और अर्थ के नीचे एक पाताल लोक है, यहाँ बताते हैं डेमन्स रहते हैं, राक्षस रहते हैं, असुर रहते हैं। ये इन दोनों की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। इन दोनों का ज्यूरिडिक्शन बहुत अलग अलग है, इनमें आपस में मुलाकात नहीं होती है। देवताओं में और राक्षसों में मुलाकात नहीं होती कभी किसी एक इशू पे। जब ये अपना ज्यूरिडिक्शन बढ़ाना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि हम देवलोक को भी पकड़ लें, तब इनके बीच में जब इनका ज्यूरिडिक्शन बढ़ता है तो ये ओवरलैपिंग होती है, तो यहाँ झगड़ा होता है। और ऐसा सतयुग, ये मैं सतयुग का एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो ऐसा बताते हैं सतयुग में जब ये झगड़ा बढ़ जाता है तो भगवान नारायण अच्छी क्वालिटीज वालों को, देवताओं को, डीटीज को जिताने के लिए किसी अवतार में आते हैं। वराह अवतार, वामन अवतार, आदि आदि जो अवतार हमने पढ़े हैं। ये कहानी मैंने सतयुग की बोली, ध्यान से सुनना, बहुत कुछ मिलने वाला है इस कहानी में। अब युग चेंज होता है। आप सबको पता है त्रेता युग है भगवान राम का युग। राम कहाँ है? अयोध्या में। एक समुंदर आता है, इस समुंदर को पार करके यहां लंका है। लंका में कौन बैठा है? रावण। पहले देवताओं और राक्षसों के बीच की दूरी वर्टिकल थी और बहुत ज्यादा थी, लड़ाई होने की चांसेस बहुत कम थे। अभी भी ज्यादा है लेकिन उतनी ज्यादा नहीं है, त्रेता युग में उतनी ज्यादा नहीं है। और अब दूरी हॉरिजेंटल है, अर्थ पे है, राइट? तो अब क्योंकि दूरी थोड़ी पहले से कम हो गई है, वर्टिकल नहीं है, लड़ाई होने के चांसेस ज्यादा है। राम में देवगुण है, देवताओं की क्वालिटीज हैं। रावण राक्षसों का राजा है, लड़ाई होती है और राम प्रिवेल करते हैं। ठीक है, ये हो गई बात त्रेता युग की। अब हम आते हैं द्वापर युग की तरफ। द्वापर युग में युधिष्ठिर है और अर्जुन है। इसमें देवताओं की क्वालिटीज हैं, अच्छी क्वालिटीज हैं। दुर्योधन है, दुशासन है। इनमें डेमन्स की क्वालिटीज हैं, राक्षसों की क्वालिटी हैं। अब डिस्टेंस बहुत कम हो गई, दोनों एक फैमिली में हैं, दोनों कजिन हैं, एक ही फैमिली में रहते हैं। तो अब लड़ाई होने के चांसेस और बढ़ गए, अब ज्यादा लड़ाइयाँ होंगी। अब इनको अगर जीतना है, ये तो अच्छी क्वालिटीज रखते हैं युधिष्ठिर और अर्जुन, ये बुरी क्वालिटीज रखते हैं। इनको आप देव मान लीजिए, इनको आप डेमन्स मान लीजिए। इनको अगर जीतना है तो इनको चाहिए कृष्ण। इनको क्या चाहिए? कृष्ण। क्योंकि अब लड़ाई रोज होगी और ये बहुत डोमिनेंट हैं, ये रोज इनसे लड़ाई करते हैं। ठीक है, तो आप देखो पहले डिस्टेंस इतनी ज्यादा थी, फिर इतनी हो गई, अब इतनी हो गई। डिस्टेंस राक्षसों और देवताओं के बीच में कम होती जा रही है। अब आ जाता है हमारा कलयुग।
कलयुग में कौन देवता है कौन राक्षस है? हम ही देवता हैं, हम ही राक्षस हैं। अब एक राम, एक युधिष्ठिर, एक अर्जुन मेरे खून में दौड़ रहा है, पर एक रावण, एक दुर्योधन, एक दुशासन भी मेरे खून में दौड़ रहा है, और मेरे अंदर ही राम और रावण की लड़ाई हो रही है, युधिष्ठिर और दुर्योधन की लड़ाई हो रही है, लगातार ये लड़ाई हो रही है। तो मेरे खून में है दोनों, मेरे डीएनए में है दोनों। इसलिए अब मुझे कृष्ण की ज्यादा आवश्यकता है कि मेरे अंदर राम जीते, काम हारे, मेरे अंदर अर्जुन जीते, दुर्योधन हारे। तो इसीलिए मुझे आज की डेट में गीता की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। इसीलिए मुझे गीता समझनी चाहिए, मुझे गीता जाननी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको 2 तरीकों से बताया कि गीता जो है हमारे लिए क्यों रिलेवेंट है, और गीता हमने क्यों पढ़नी और समझनी चाहिए, गीता से हमें क्या मिलेगा, गीता से हम क्या जान पाएंगे। थोड़ा थोड़ा तुम लोग अपने मम्मा पापा से महाभारत के बारे में पूछना, थोड़ा सा उनकी स्टोरी पूछ लेना, जिससे तुमको इन सब के बारे में पता चलेगा कि युधिष्ठिर कौन है, अर्जुन कौन है, दुर्योधन कौन है, दुशासन कौन है। जब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान पाओगे तो हम अगले कुछ लेक्चर्स में गीता में अध्याय वाइज, चैप्टर वाइज चलेंगे और उनके बिंदुओं को समझने का प्रयास करेंगे। अभी आप लोग ऐसा करना कि जो आपको इसमें नहीं समझ में आ रहा हो, जो आपके क्वेश्चंस हों, जो आपके डाउट्स हों, वो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में लिख के आप मुझे भेज सकते हो। नेक्स्ट मेरा जो सेशन होगा, प्रॉब्ली ये जो है हम रखेंगे, ये आपके क्वेश्चन आंसर्स को हैंडल करने के लिए होगा। ठीक है, और दूसरी एक चीज़ याद रखना कि जो भी मैं लेक्चर लूँगा ये फ्री नहीं है, इसकी कॉस्ट है। हर लेक्चर को ईमानदारी से अटेंड करना, ईमानदारी से समझना, जो भी क्वेरीज आए, क्वेश्चंस आए, पूछना, और बदले में थोड़ा सा समय निकाल के 108 टाइम्स, 108 बार या तो ओम नमः शिवाय बोल देना मंदिर में जाके अपने घर में ही, या हरे कृष्णा बोल देना, या राम जी की जय बोल देना 108 टाइम्स, राइट, फॉर 1 लेक्चर। दिस इज द कॉस्ट। ठीक है, ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्ण।